Hello guys, I'm Brijesh. Welcome back to Virtually. In this video, we will come to know some grammatical terms of voice. बचपन से आपने पढ़ा होगा कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं. पहला एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज पैसिव वॉइस. लेकिन मैं यहाँ पर एक वॉइस और ऐड करूंगा, जैसे वॉइस. फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस and second is passive voice and third one is no voice. क्योंकि हम यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश के टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए नो वॉइस को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नो वॉइस एक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का टर्म हो जाता है. फाइन, तो चलिए समझते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को. एक्टिव वॉइस मतलब जब बचपन में हमारी स्कूलिंग होती है तो हमको समझाया या सिखाया जाता है कि जब हम या कोई किसी काम को डायरेक्टली सेंटेंस में करते हैं तो एक्टिव वॉइस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम हिंदी पढ़ाते हो, इसमें तुम के द्वारा हिंदी पढ़ाने का डायरेक्ट काम हो रहा है, तो ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा. लेकिन यदि मैं इस सेंटेंस को राउंडेड करके बोलूँ कि हिंदी तुम्हारे द्वारा पढ़ाई जाती है, तो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा. ठीक है, तो अगर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सिर्फ समझना चाहते हो तो ये तरीका किसी हद तक काफ़ी ठीक है. लेकिन यदि आप चाहते हो वॉइसेस को समझने के साथ साथ अपने इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करना, तो आपको अपना तरीका चेंज करना होगा. कैसे, चलिए समझते हैं. सपोज दैट आज संडे है और आप अपने घर पे हो और इधर उधर अपने कपड़े देख रहे हो, लेकिन आपको अपने कपड़े मिल नहीं रहे. तभी आप क्या करते हो, अपने भाई से पूछते हो कि मेरे कपड़े कहाँ हैं. तब आपके भाई को क्या बोलना चाहिए कि कपड़े धुल रहे हैं, या फिर आलिया भट्ट तुम्हारी कपड़े धो रही है. आपको सी विल टेल यू कि कपड़े धुल रहे हैं. ऐसे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर पे हो और कुछ गेस्ट आपके घर पे आते हैं आपको इनवाइट करने के लिए. तभी आप अपनी मम्मी से बोलते हो कि मम्मी चाय बना दो. और जैसे ही गेस्ट ने आपको इनविटेशन कार्ड दिया, वो जाने लगे, तब आप उनको क्या बोलना ज़्यादा बेहतर समझोगे कि चाय बन रही है थोड़ी देर रुक जाओ, या मम्मी चाय बना रही हैं थोड़ी देर और रुक जाओ. ऑफकोर्स आप कहोगे कि चाय बन रही है थोड़ी देर रुक जाओ. तो यही सेंटेंसेस होते हैं हमारी पैसिव वॉइस. चलिए समझते हैं पैसिव वॉइस के प्रकार. पैसिव वॉइस, प्रेजेंट टेंस में हम 3 कैटेगरीज का पैसिव वॉइस बनाते हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस, पहला होता है इंडेफिनिट. इंडेफिनिट. दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस. और तीसरा हमारा होता है परफेक्ट. ऐसे ही पास्ट में भी इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट का, ठीक है, हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. ऐसे फ्यूचर में आपको ध्यान रखना होगा, फ्यूचर में केवल 2 ही कैटेगरीज का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. पहला होता है इंडेफिनिट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा परफेक्ट, मतलब फ्यूचर परफेक्ट. इस प्रकार से हम टेंसेस में 8 कैटेगरीज का पैसिव वॉइस बना सकते हैं. बनाने को हम 12 कैटेगरीज का भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है कि जो इंग्लिश के ग्रामरियन है उसको ना बनाने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है इंग्लिश में. ठीक है, तो चलिए समझते हैं पैसिव वॉइस के रूल्स को. रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस. पहला रूल हमारा ये कहता है कि हम कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाते. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा. लेकिन आप अभी कुछ वर्ड्स को ध्यान रखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ. जैसे वर्ड्स हैं गो, स्लीप, डाई या रन, वॉक,
एटसेट्रा। तो हम इन सब वर्ड्स का पैसिव वॉइस नहीं बनाते। दूसरा रूल है हमारा कि हम कभी भी बाय के बाद देम या फिर अस या पुलिस या पीपल या फिर पब्लिक या समवन या वन या somebody एटसेट्रा, इस प्रकार के वर्ड्स का यूज हम वाई के बाद नहीं करते हैं। ठीक है। एंड थर्ड वन है हमारा कि हमको कुछ सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव केस भी पता होने चाहिए। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस सबको पता है कि मी होता है। ऐसे ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट ही रहता है। क्योंकि हम दे के ऑब्जेक्टिव केस देम को यूज नहीं करते, इसलिए हम उसको नहीं समझेंगे अभी। और यू का यू ही होता है। ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स पैसिव वॉइस को बनाने के लिए। चलिए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो कौन सी कैटेगरी है जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो ये है हमारे कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस जिनको आप एक्टिव वॉइस से बोल सकते हो। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है आई रीड बुक, मतलब मैं किताब पढ़ता हूँ। तो जो पढ़ने का काम है किसके रेफरेंस में हो रहा है? बुक के बारे में। तो इसलिए बुक यहाँ पे क्या हुई? ऑब्जेक्ट। ऐसे अगला सेंटेंस है यू ईट एप्पल, मतलब तुम सेब खाते हो। तो जो खाने का काम है किसके रेफरेंस में हो रहा है? एप्पल के। तो इसलिए एप्पल यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और हमको ध्यान ये रखना होता है सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम कि अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका यूज होगा, और प्लूरल है तो आर का यूज होगा। और इसके बाद V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और बाई लगा के हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। ठीक है। कैसे? चलिए समझते हैं इन सेंटेंसेस के थ्रू। जैसे बुक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो बुक सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑफ कोर्स सिंगुलर है, तो बुक। तो इसके साथ क्या आएगा? इज। बुक इज। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड। रीड किसके द्वारा? आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है? मी। ऐसी यू ईट एप्पल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। एप्पल सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है। तो एप्पल इज। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। किसके द्वारा? यू के द्वारा। और यू का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है? यू, सबको मालूम है। ऐसे ही अगला सेंटेंस है शी वॉशेस क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती है। तो क्लॉथ्स यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। इसको आगे लेंगे। क्लॉथ्स सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। तो इसके साथ हम लाएंगे आर। क्लॉथ्स आर। एक्शन क्या है इसमें? वॉश। और वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉश्ड। वॉश्ड किसके द्वारा? शी। शी का ऑब्जेक्टिव किसका होता है? हर। ऐसे अगला सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्रिकेट। और क्रिकेट क्या है? सिंगुलर। क्रिकेट इज। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। प्लेड किसके द्वारा? ही के द्वारा, मतलब हिम। ठीक है। तो चलिए समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। तो ये है हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस जिनको आप बोल सकते हो एक्टिव वॉइस। जैसे इसमें क्या करना होता है, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ आपको बीइंग लगा देना है, और प्लूरल है तो आर के साथ बीइंग लगाना होता है। और वही सेम प्रोसेस। जैसे आई एम रीडिंग बुक, मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो इसमें किताब सिंगुलर है ना, तो बुक इज। इसके बाद क्या लगाना है हमको? बीइंग। बुक इज बीइंग
रीड। किसके थ्रू? आई का ऑब्जेक्ट किसका होता है? मी। ऐसे यू आर ईटिंग एप्पल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, सिंगल है ना, सिंगुलर है, तो एप्पल इज आएगा। बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। किसके थ्रू? यू के थ्रू, बाय यू। ऐसे शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, मतलब वह कपड़े धो रही है। क्लॉथ्स के आगे लेके आएंगे क्लॉथ्स, क्योंकि प्लूरल है तो यहां पर आर बीइंग, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। किसके थ्रू? शी के थ्रू, मतलब शी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है? हर, बाय हर। ऐसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट को आगे लेके आएंगे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। किसके थ्रू? ही के थ्रू, और ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है? हिम। तो चलिए अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सेंटेंसेस को। प्रेजेंट परफेक्ट, जब हम इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमको ध्यान ये रखना होता है कि ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसके साथ हैज बीन, यदि प्लूरल है तो हैव बीन का यूज करते हैं, और वही बाय के बाद ऑब्जेक्टिव के सेम प्रोसेस। जैसे आई हैव रीड बुक, बुक जो है इसमें सिंगुलर है तो इस प्रकार से बुक को लेंगे पहले, बुक। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज बीन, बुक हैज बीन। रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? रीड। किसके द्वारा? आई के द्वारा, मतलब मी। ऐसे यू हैव ईटन एप्पल, एप्पल जो है इसमें सिंगुलर है तो एप्पल हैज बीन ईटन किसके द्वारा? यू के द्वारा, और यू का ऑब्जेक्ट किस क्या होता है? यू ही होता है, बाय यू। ऐसे अगला सेंटेंस है शी हैज वॉश्ड क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स हैं इसमें वो प्लूरल है तो क्लॉथ्स को आगे लेंगे क्लॉथ्स, क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए इसमें हैव बीन का यूज होगा। क्लॉथ्स हैव बीन, एक्शन क्या है? वॉश, तो इसको वॉश्ड कर देंगे क्योंकि इसमें भी वॉश्ड है, लेकिन हमको में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमको ध्यान ये रखना होता है कि V3 का यूज हमेशा करना है सेंटेंस में। आप अपनी जेब में लेकर रखिए V3 को। तो क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड किसके थ्रू? शी, और शी का ऑब्जेक्ट किसका होता है? हर, बाय हर। ऐसे ही हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट को आगे लेके आएंगे तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड किसके द्वारा? ही के द्वारा, और ही का ऑब्जेक्ट किसका होता है? हिम। ठीक है, तो यहां तक हमने प्रेजेंट टेंस के सभी कैटेगरीज को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका समझा। अब समझते हैं पास्ट की कैटेगरीज को। पास्ट इंडेफिनिट, जब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमको और आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ वॉज का यूज होगा, और यदि प्लूरल होगा तो वर का, और वही सेम प्रोसेस। जैसे सेंटेंस है हमारा यू वॉच्ड मूवी, तुमने मूवी देखी, तो मूवी सिंगुलर है तो मूवी को हम पहले लेंगे मूवी, और मैंने क्या बताया है जब सिंगुलर आता है तो इसके साथ वॉज का यूज होता है, तो मूवी वॉज वॉच्ड किसके द्वारा? यू के द्वारा, और यू का ऑब्जेक्टिव किसका होता है? यू, सबको मालूम है। ऐसे ही अगला सेंटेंस है आई प्लेड क्रिकेट, मतलब मैंने क्रिकेट खेला।
क्रिकेट को आगे लेंगे इसमें, क्रिकेट वॉज प्लेड, किसके द्वारा, आई, और आई का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, मी। ऐसे अगला सेंटेंस है, शी सैंग ए सॉन्ग, मतलब उसने एक गाना गाया, तो सॉन्ग सिंगुलर है, तो ए सॉन्ग वॉज sung by her। ऐसे अगला सेंटेंस है हमारा, ही ड्रिंक वाटर, मतलब उसने पानी पिया, तो पानी को हम आगे लेके आएंगे, वाटर वॉज ड्रंक, किसके द्वारा, ही के द्वारा, और ही का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हिम, बाय हिम। तो चलिए आप समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट कंटिन्यूअस, जब आप पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ वॉज के बाद आपको बीइंग लगाना है, बीइंग, और ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब के साथ बीइंग, और वही सेम प्रोसेस। जैसे सेंटेंस है हमारा, यू वर वॉचिंग मूवी, तो मूवी देख रहे थे, तो मूवी को हम आगे लेकर आएंगे, तो मूवी मैंने क्या बताया सिंगुलर के साथ, वॉज बीइंग, वॉज बीइंग, एक्शन क्या है, वॉचिंग, मतलब वॉच्ड, किसके द्वारा, यू के द्वारा, तो बाय यू। ऐसे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट को हम यहां पर आगे लिखेंगे, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, किसके द्वारा, आई के द्वारा, मतलब बाय मी। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस सॉन्ग को हम आगे लिखेंगे यहां पे, इस सॉन्ग वॉज बीइंग sang by her। ठीक है। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, he was drinking water, तो फिर से इसमें वाटर को आगे लेके आएंगे, water was being drunk, किसके द्वारा, by him। ठीक है। अब समझेंगे हम पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट, जब भी आप पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को, मतलब एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में जब बनाते हो ना या चेंज करते हो, तो आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना होता है, ऑब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको सबके साथ हैड बीन का यूज करना है, हैड बीन। जैसे यू हैड वॉच्ड मूवी, मतलब तुमने टीवी देखी थी या तुम टीवी देख चुके थे, तो यहां पर हम मूवी को आगे लेके आएंगे, मूवी हैड बीन वॉच्ड, वॉच्ड किसके द्वारा, यू के द्वारा, बाय यू। ऐसे आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था या खेल चुका था, तो क्रिकेट को हम आगे लेके आएंगे, क्रिकेट हैड बीन प्लेड, किसके द्वारा, मी के द्वारा, बाय मी। ऐसे शी हैड संग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया था, तो ये गाने को हम आगे लेके आएंगे, इस सॉन्ग हैड बीन संग, किसके द्वारा, बाय
हर। ऐसे अगला सेंटेंस है ही हैड ड्रंक वाटर, उसने पानी पिया था, या आप ऐसे कह सकते हो वह पानी पी चुका था। तो पानी को हम आगे लेके आएंगे अगेन, वाटर हैड बीन ड्रंक, किसके द्वारा, हिम के द्वारा, बाय हिम। तो यहां तक हमने समझा पास्ट की सभी कैटेगरीज को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं फ्यूचर की कुछ कैटेगरीज को। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमको ध्यान ये रखना होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ विल बी और विल बी के बाद सीधा V3 का यूज, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है शी विल कॉल यू, वह तुम्हें कॉल करेगी, किसको, यू को। तो यू इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। यू विल बी, एक्शन क्या हुआ, कॉल करने का, मतलब कॉल्ड, किसके द्वारा, शी के द्वारा, बाय हर। इस अगला सेंटेंस है यू विल राइट एप्लीकेशन, तुम एप्लीकेशन लिखोगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को हम आगे लिखेंगे एप्लीकेशन विल बी राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, किसके द्वारा, यू के द्वारा, मतलब बाय यू। ऐसे अगला सेंटेंस है ही विल ईट मैंगो, वह आम खाएगा। तो इसमें आम जो है, मैंगो को हम आगे लिखेंगे पहले, मैंगो विल बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटर, किसके द्वारा, ही के द्वारा, मतलब बाय हिम। ऐसे मनीष विल टीच इंग्लिश, मनीष इंग्लिश पढ़ाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश को हम आगे लिखेंगे, इंग्लिश विल बी टॉट, किसके द्वारा, मनीष के द्वारा, बाय मनीष। ठीक है, तो ये थे कुछ फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस जिनको हमने चेंज किया पैसिव वॉइस में। चलिए समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को। फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखते हुए, मतलब ऑब्जेक्ट कोई भी हो उसके बाद विल हैव बीन का यूज करते हैं। जैसे विल हैव बीन, जैसे शी विल हैव कॉल्ड यू, वह तुम्हें कॉल कर चुकी होगी, किसको, यू को। तो यू को हम आगे लिखेंगे, तो यू विल हैव बीन, एक्शन क्या है, कॉल्ड, कॉल्ड, यू विल हैव बीन कॉल्ड, किसके द्वारा, बाय हर, यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हर। ऐसी यू विल हैव रिटन एप्लीकेशन, तुम एप्लीकेशन लिख चुके होंगे। तो यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन को हम आगे लिखेंगे, एप्लीकेशन विल हैव बीन रिटन, किसके द्वारा, यू के द्वारा, बाय यू। अगला सेंटेंस है ही विल हैव ईटन मैंगो, वह मैंगो खा चुका होगा। तो यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट मैंगो को आगे लेकर आएंगे, मैंगो विल हैव बीन ईटन, किसके द्वारा, ही के द्वारा, मतलब बाय हिम। अगला सेंटेंस हमारा मनीष विल हैव टॉट इंग्लिश, मतलब मनीष इंग्लिश पढ़ा चुका होगा। तो इंग्लिश को एज अ ऑब्जेक्ट हम आगे लेकर आएंगे, इंग्लिश विल हैव बीन
टॉट किसके द्वारा? बाय मनीष। तो यहां तक हमने सभी टेंसेस के जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं उनको अच्छे से समझा। अब समझते हैं कुछ एडिशनल यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मतलब जब हम इंग्लिश बोलते समय किसी सेंटेंस में या तो एडवाइस यूज करें या ऑर्डर या रिक्वेस्ट या फिर कमांड, तो ये सभी सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे हम पहली कैटेगरी लेते हैं जब सेंटेंस में ऑर्डर होता है। जब ऑर्डर होता है तो हम दो तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं इन सेंटेंसेस का, या तो लेट का यूज कर लो या फिर सीधा यू आर ऑर्डर्ड टू। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका यूज करो, इंग्लिश बोलने में आपको आसानी भी होगी। जैसे स्विच ऑन द लाइट, लाइट का स्विच ऑन कर दो, तो आप कैसे बोलोगे इसको जब पैसिव वॉइस बनाओगे? तो यू आर ordered to switch on the light. Switch on the light. ऐसे ओपन द गेट, गेट को खोल दो। इसको भी आप बोल सकते हो यू आर ऑर्डर्ड टू open the gate. Open the gate. ऐसे अगला सेंटेंस है bring a glass of water, मतलब पानी का एक गिलास लेके आ जाओ। जैसे इसको आप यू आर ऑर्डर टू का भी यूज करके बोल सकते हो और लेट का भी। यू आर ऑर्डर टू bring a glass of water। ठीक है, bring a glass of water। अगला सेंटेंस है shut the door, डोर को बंद कर दो। तो इसमें भी आप you are ऑर्डर्ड का यूज कर सकते हो टू शट द डोर। यदि आप चाहते हो कि यहां पर लेट का यूज हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। जैसे लेट, पहले सेंटेंस के लिए बता रहा हूं इसमें, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। जब भी सेंटेंस में ऑर्डर होता है और उसमें नेगेटिव बनाना होता है पैसिव वॉइस में, तो आपको कुछ नहीं करना है, लेट का यूज करो, ऑब्जेक्ट और नॉट के बाद सीधा बी का यूज कर दो और वही वी की थर्ड फॉर्म, या फिर इससे भी आसान तरीका है यू आर ऑर्डर्ड लिख दो और नॉट लगा दो। ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप इसको यूज करो। जैसे डोंट स्विच ऑन द लाइट, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो पैसिव वॉइस बनाते समय, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्विच ऑन द लाइट। ऐसे डोंट ओपन द गेट, यू आर ordered not to open the gate। ऐसे don't bring a glass of water, इसको भी आप ऐसे बोल सकते हो, you are ordered not to bring a
ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे डोंट शट द डोर, तो आप इसमें भी यू आर ऑर्डर्ड का यूज कर सकते हो। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू शट द डोर। फाइन। अब समझते हैं जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है तो पैसिव वॉइस को किस तरीके से बनाते हैं। जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट होती है ना, रिक्वेस्ट, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। जैसे प्लीज गिव अ बुक, तो आप इसको पैसिव वॉइस बनाते समय कैसे यूज करोगे? यू आर requested to give a book। ऐसे अगला सेंटेंस है टेक योर सीट प्लीज, तो आप इसमें क्या बोलोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक सीट। ऐसे अगला सेंटेंस है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ठीक है। अब समझते हैं जब सेंटेंस में एडवाइस हो। एडवाइस को समझने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यदि आप इन सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं है, रिक्वेस्टेड के बाद नॉट का यूज कर दो और सेम इसी प्रकार से टू गिव अ बुक, टू टेक सीट, टू पोस्ट दिस लेटर, कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं जब सेंटेंस में एडवाइस होती है। ये है कुछ सेंटेंसेस, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब एडवाइस हो ना तब भी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यू आर एडवाइस्ड का यूज करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। जैसे हेल्प द पुअर, तो यू आर क्या है यहाँ पे? एडवाइस, तो एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। ऐसे ही लव योर कंट्री, यहाँ पे भी क्या है? एडवाइस, तो यू आर एडवाइज्ड किसके लिए? टू लव योर कंट्री। ऐसे अगला सेंटेंस है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ पे भी आप एडवाइस कर रहे हो, मतलब यू आर एडवाइज्ड टू किस काम के लिए? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ऐसे अगला सेंटेंस है लव योर वाइफ, जो जनरली होता नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इसमें जोक्स अबाउट लव योर वाइफ, तो यू आर advised to love your wife। लेकिन जब आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना हो ना तो आपको ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि पहले ऑब्जेक्ट लेंगे हम, ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड का यूज होगा, शुड, फिर बी और बी3 का यूज। ठीक है, जैसे मैं इस सेंटेंस को और नेगेटिव बनाता हूं, डोंट
हेल्प द पुअर। तो आप इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करोगे? द पुअर शुड नॉट बी हेल्प्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नेगेटिव बना सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। चलिए समझते हैं कुछ नए रूल्स को और कुछ डिफरेंट तरीके को। जब सेंटेंसेस में मॉडल्स का यूज होता है तो हम किस प्रकार मॉडल्स को पैसिव वॉइस बनाते समय यूज करते हैं वो हम समझेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा आपको, मॉडल्स भी दो प्रकार की होती हैं। जैसे मॉडल पहली होती है हमारी फ्लैट मॉडल। फ्लैट मॉडल वो क्या होती है? जैसे ये लिखे हुए हैं यहाँ पे वर्ड्स, विल, शैल, कैन, माइट, मे, मस्ट, कुड, वुड, शुड, आउट टू। तो ये सब वर्ड्स होते हैं हमारे फ्लैट मॉडल में। लेकिन एक होती है हमारी सेमी मॉडल। सेमी मॉडल जैसे नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। इन वर्ड्स को हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते। तो जब भी फ्लैट मॉडल आए सेंटेंस में तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट के बाद सीधा मॉडल लेना है, कोई भी हो यहां पे, और उसके बाद बी, और वही सेम प्रोसेस बाई वाला। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। यू मस्ट हेल्प द पुअर। तब हम कैसे बनाएंगे इसको? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द पुअर मस्ट बी हेल्प। ठीक है, किसके द्वारा? बाय यू। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। यू शुड ड्राइव द कार। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द कार, सिंपल। तो द कार शुड बी ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिवन। ड्रिवन किसके द्वारा? बाय यू। ठीक है, यहां तक हमने समझा कि फ्लैट मॉडल्स का यूज हम कैसे करते हैं। लेकिन जब इन फ्लैट मॉडल्स के साथ हैव का यूज होता है, जैसे विल हैव या फिर शैल हैव, तो हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल लेना है, मॉडल वर्ब, और उसके बाद सीधा बीन का यूज कर देना है। ठीक है, जैसे मॉडल के साथ यहाँ पे हैव आएगा। कैसे? मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। आई वुड हैव ईटन फूड। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में? बहुत ईजी है। इसमें क्या है ऑब्जेक्ट? फूड। फूड लेंगे पहले। फूड वुड हैव बीन
ईटन बाय किसके द्वारा आई। आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है मी। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल लेते हैं। you should have washed your clothes। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है। क्या है ऑब्जेक्ट इसमें, योर क्लॉथ्स। शुड का यूज है, तो शुड हैव बीन, क्या एक्शन क्या होगा इसमें, वॉज्ड। वॉज्ड किसके द्वारा, यू के द्वारा, बाय यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और एडिशनल यूजेस को पैसिव वॉइस में। हमारा अगला यूज है बियर इन्फिनेटिव के लिए। जैसे जब भी ये वर्ड्स आते हैं, मेक, लेट, सी, नोटिस, वेट, ऑब्जर्व, नियर, वॉच, तो किस प्रकार इन वर्ड्स का हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, आई मेक हिम डांस, मतलब मैं उस पर डांस कराता हूँ। प्रेजेंट की बात है, सिंपल सा। ठीक है, जैसे किस पे कराता हूँ, हिम पे, तो ही इज मेड टू डांस। ऐसे अगला सेंटेंस है, सी लेट्स मी गो, वह मुझे जाने देती है। प्रेजेंट की बात है, क्योंकि एक्शन में एस लग रहा है, आप पहचान लोगे। किसको जाने देती है, मी को, मतलब आई एम लेट गो, किसके द्वारा, बाय हर। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि पैसिव वॉइस में लेट के बाद कभी भी टू का यूज नहीं करना है। ठीक है, ऐसी सी लेट मी गो, मतलब उसने मुझे जाने दिया। किसको जाने दिया, मी को, तो आई वॉज लेट गो, किसके द्वारा, शी के द्वारा, बाय हर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ नए रूल्स को। चलिए समझते हैं, जब लेटस एक्टिव वॉइस में आता है तो लेटस का यूज पैसिव वॉइस बनाते समय कैसे करते हैं। जैसे लेट अस, कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं समझने के लिए। तो पहला है, लेट अस हैव एप्पल्स। इसी दूसरा है, लेट अस प्ले क्रिकेट। ऐसे लेट अस वॉच मूवी। यहां पे हमको ध्यान ये रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमको लिखना होगा, इट इज सजेस्टेड दैट, किसके बारे में बात हो रही है, अस, यानी कि वी शुड क्या, हैव एप्पल्स। ऐसे लेट अस प्ले क्रिकेट, इट इज सजेस्टेड दैट, किसके बारे में, वी के बारे में, वी शुड क्या करना चाहिए, प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस है, लेट अस वॉच मूवी, इट इज suggested that we should
क्या एक्शन है? टीवी देखना, वॉच टीवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं लेटर्स के लिए। फोर्थ, लेटर्स सिंग सॉन्ग। ऐसे लेट अस लर्न इंग्लिश। ऐसे लेट अस हैव फूड। For same, it is suggested that we should, एक्शन क्या होगा उसमें? सिंग अ सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। ऐसी लेट अस लर्न इंग्लिश। It is suggested that we should learn English. ऐसे let us have food. It is suggested that we should have food. ले आगे समझते हैं कुछ और नियम को और रूल्स को। आप समझेंगे जब एक्टिव वॉइस में देयर का यूज होता है तो देयर को पैसिव वॉइस बनाते समय कैसे यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, देयर इज नो मनी टू बाय, तो इसको बनाएंगे there is no money to be bought। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, there is nothing to play, इसको भी there is nothing to be played। अगला सेंटेंस है, there is no food to eat, मतलब किस तरीके से बनाएंगे? ऐसे there is no food to be eaten। ऐसे there were bikes to sell, इसमें भी there were bikes to be sold। चलिए समझते हैं जब इट आता है सेंटेंसेस में तो कैसे यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो ये है हमारे इट के कुछ सेंटेंसेस। चलिए समझते हैं इनको पैसिव वॉइस बनाते समय कैसे यूज करते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करेंगे पैसिव वॉइस में? कुछ नहीं है, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, इसको पहले लेके आएंगे, फॉर द एग्जामिनेशन। एक्शन क्या होगा? टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ऐसे अगला सेंटेंस है, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं है इसमें भी, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर, फॉर
कंप्यूटर एक्शन क्या होगा, टू बी लर्न। ठीक है, ऐसे ही अगला सेंटेंस है, इट इज टाइम टू डू अवर होमवर्क। इसको भी सेम तरीके से बनाएंगे, इट इज टाइम फॉर आवर फोर। इसको आप आवर की जगह आर बोलोगे फ्लुएंसी ले तो ज्यादा बेहतर होगा, आर होमवर्क। एक्शन क्या है, ये रहा, टू बी डन। ऐसे अगला सेंटेंस है, इट इज नाउ टाइम टू प्ले क्रिकेट। ये भी सेम तरीके से, इट इज नाउ टाइम किसके लिए, फॉर क्रिकेट, और क्रिकेट एक्शन क्या है, प्ले, मतलब टू बी प्लेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ नए रूल्स को। जब भी हु वर्ड एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में आता है तो हम किस प्रकार उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू से पहले हमें, क्योंकि इंटरोगेटिव है, हु की जगह पे बाय होम लिखना होगा। बाय होम किसके बारे में बात है, यू के बारे में, मतलब वर यू क्या, टॉट इंग्लिश। क्योंकि कंफर्म किया जा रहा है तो इसलिए क्वेश्चन मार्क, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। ऐसे अगला सेंटेंस है, हु ब्रोक द फोन। इसमें भी हु की जगह पे बाय होम लिखना होगा, बाय होम was phone the phone broken। fine, by whom was the phone broken। ऐसे अगला सेंटेंस है, who wrote the महाभारत। ऐसे यहाँ पे भी by whom was the महाभारत, the महाभारत written। अगला सेंटेंस है, who taught her English। इसमें भी सेम, by whom were you, यू नहीं आएगा, हर की बात है तो इसलिए शी, बाय whom was she taught English। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ अलग रूल्स को। जब होम वर्ड सेंटेंस में आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय किस तरीके को हम इस्तेमाल करते हैं, चलिए समझते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, whom will you murder, तो इसमें हमको क्या करना होगा, पहले हमको whom की जगह who लिखना होगा। who क्योंकि फ्यूचर की बात है तो will be murdered by किसके द्वारा, you के द्वारा, by you। who will be murdered by you। ऐसे अगला सेंटेंस है, whom have you helped, मतलब who has been, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात है इसलिए who has been helped by you। ऐसे अगला सेंटेंस है, whom do you like most। इसमें भी who is liked most किसके द्वारा, यू के द्वारा, तो बाय
यू। फाइन। अगला सेंटेंस हमारा, whom will you abuse। इसमें भी सेम, who क्योंकि फ्यूचर की बात है तो विल भी हो जाएगा। विल भी, एक्शन क्या है, एब्यूज, मतलब एब्यूज्ड, किसके द्वारा, यू के द्वारा, बाय यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में लाइक वर्ड का यूज होता है तो हम किस तरीके से लाइक को पैसिव वॉइस बनाते समय यूज करते हैं, चलिए कोशिश करते हैं समझने की। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, आई लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट मी, मतलब किस तरीके से बनाएंगे इसको हम, कुछ नहीं है, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड, क्योंकि हम पीपल को बाय के बाद यूज नहीं करते इसलिए हम बाय पीपल नहीं लिखेंगे। आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। ऐसे शी लाइक्स क्रिकेट टू प्ले, इसको भी शी लाइक्स क्रिकेट टू बी प्लेड। फाइन। ऐसे अगला सेंटेंस है, यू लाइक इंग्लिश टू स्पीक, इसको भी ऐसे यू लाइक इंग्लिश, क्या एक्शन होगा, स्पीक, मतलब टू बी स्पोकन। फाइन। अगला सेंटेंस है, यू लाइक एप्पल्स टू ईट, इसमें भी सेम, you like apples to be eaten। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ स्टैटिक प्रीपोजिशंस की। जैसे जब ये वर्ड्स आते हैं तो इनके साथ हम क्या वर्ड का यूज करते हैं, मतलब कौन सी वो प्रीपोजिशन होती है जिसको हम यूज करते हैं। जैसे वर्ड्स है हमारे कुछ, सेटिस्फाइड, dissatisfied, pleased, quarreled, supplied, displeased, disgusted, provided, sympathy, compare, liant, thrown, charmed, and। ये हमारा सेंटेंस है, इसको भी रिमूव करते हैं, समझेंगे बाद में, ठीक है। कंपेयर, इसमें दो स्पेशल केस है कंपेयर के साथ। जैसे एक तो इसके साथ हम टू का भी यूज करते हैं और इन सारे वर्ड्स के साथ विथ का यूज करते हैं। विथ का यूज करेंगे इन सभी वर्ड्स के साथ, लेकिन कंपेयर के साथ सिर्फ टू और विथ का, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ कुछ चार्म्ड को लेके, ही इज सो चार्म्ड, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, प्रीपोजिशन विथ। विथ ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लो, विथ हिज लुक्स, ठीक है। ऐसे सेटिस्फाइड, शी इज सेटिस्फाइड, क्या लगाना है हमको यहाँ पे, प्रीपोजिशन विथ। विथ यू, ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लो अपने मन से, ऐसे प्लीज ले लो, यू आर प्लीज्ड, फिर से विथ प्रीपोजिशन विथ योर फैमिली। फैमिली, या फिर डिससेटिस्फाइड, ही इज dissatisfied with you, ठीक है। चलिए समझते हैं कुछ और प्रीपोजिशंस। हमारे कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड, arrived, amazed,
नॉट, एनॉयड, एम, एस्टोनिस्ड एंड फायर, इन सब के साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एट। जैसे कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, क्या लगाना है हमको? अभी मैंने क्या बताया? एट योर सक्सेस, फाइन। एक और लेते हैं। शी इज disappointed wanted at her boyfriend, ऐसे ही नॉट को लेते हैं। he knocked at gate of my house। अब लेते हैं अमेज्ड को, ठीक है। जैसे he is amazed at you। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ नई प्रीपोजिशंस को। स्टैटिक प्रीपोजिशंस, जब ये वर्ड्स आते हैं ना तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं वो समझेंगे, लेकिन वर्ड्स कौन कौन से पहले वो समझते हैं। ऑब्लाइज्ड, प्रीफर, कंपेयर, रिप्लाई, इनवाइट, नो, एडिक्टेड, लिसन, प्रीफर्ड एंड कंपेयर, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? टू। कैसे? जैसे obliged, she is obliged to her family। अगला सेंटेंस लेते हैं। You are known to everyone, everyone, ऐसे listen to me, ठीक है। फोर्थ है हमारा एडिक्टेड, आई एम addicted to speak English। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्ड्स हैं इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, कंटेंट, इनके साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे आई एम interested in you, ठीक। ऐसे she is interested in watching movie, ऐसे you are disinterested in playing cricket। ये को ले सकते हैं। he is
डिसइंटरेस्टेड इन इंग्लिश। चलिए समझते हैं एक नए पैटर्न को। जब एक्टिव वॉइस में हैज टू एंड हैव टू का यूज होता है तो किस प्रकार हम हैज टू और हैव टू को यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है शी हैज टू ईट एप्पल्स, सो कैसे चेंज करेंगे? एप्पल्स हैव टू बी ईटन। फाइन। ऐसे यू हैव टू प्ले हॉकी, हॉकी हैज टू बी प्लेड। अगर आप चाहो तो बाय के बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई अभी नीड नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बाय यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन स्पोकन के लिए इतना काफी है। ऐसी सेंटेंस है आई हैव टू कॉल यू, इसको चेंज करेंगे यू हैव टू बी कॉल्ड। अगला सेंटेंस है ही हैज टू वॉश क्लॉथ्स, इसको कैसे चेंज करेंगे? क्लॉथ्स को हम आगे लेके आएंगे, क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक हमने सीखे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। उम्मीद है वीडियो बेनिफिशियल होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।